नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने वांगमना प्राण स्वरूपम के विषय में चर्चा की। वांगमना प्राण स्वरूपम यानी वाणी जो है, उस वाणी, मन और प्राण ये हमारे स्वरूप हैं। इन सब के विषय में यहाँ पर आपको बताया गया है इस लेसन में, इस अध्याय में। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ जो है वो छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय के 5म खंड से लिया गया है, जिसमें कि आरुणि और श्वेतकेतु दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। आरुणि कौन है? गुरु हैं, और शिष्य उनका श्वेतकेतु है। तो छात्रों, गुरु और शिष्य के प्रश्नवाचक संवाद पर यहाँ पर आपके लिए ये एक खंड आधारित, ये एक अध्याय आधारित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, इसमें उपनिषद का जो गूढ़ प्रसंग है, जो छिपा हुआ रहस्य है, उसको आपको बताने के लिए यहाँ पर यह अध्याय प्रस्तुत किया गया है, वो भी डायलॉग के रूप में, और ये डायलॉग भी प्रश्नोत्तर के रूप में है। इसमें छात्र अपने गुरु से पूछ रहा है कि मन क्या है, प्राण क्या है और वाणी क्या है। इन तीनों के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो आज परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, जिसमें से परिप्रश्न भी एक है। परिप्रश्न अर्थात प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाना, ये भी एक उस आज परंपरा में या आर्य परंपरा में चर्चा का माध्यम होता है गुरु शिष्य के बीच में। तो छात्रों, गुरु सेवा परायण शिष्य जो है वो वाणी, मन तथा प्राण के विषय में अत्यधिक प्रश्न पूछता है, और आचार्य बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताए हैं। तो छात्रों, आपको यहाँ पर वाणी, मन और प्राण के विषय में अत्यधिक चर्चा करने को मिला है। अब छात्रों, आज हम, आपने पिछली कक्षा में इसका अभ्यास माला भाग 1 भी पढ़ लिया है। आज हम आपके लिए अभ्यास माला भाग 2 लेकर आए हैं। तो छात्रों, आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत द्वादशा पाठा वांगमना प्राण स्वरूपम का 4था भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में अभ्यास माला भाग 2 वांगमना प्राण स्वरूपम का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात जैसा निर्देश दिया गया उसके हिसाब से आपको अपनी रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो पहला देखिए छात्रों, अहम किंचित प्रष्टुम डैश, यानी मैं कुछ पूछना डैश। तो अपने आप ही समझ में आ रहा है हिंदी में कि चाहता हूं, तो परंतु हमको यहाँ संस्कृत में जो बोला जाए उसी को भरना है। तो यहाँ पर दिया गया इच्छ धातु लट लकार है। तो इच्छ धातु का लट लकार होता है छात्रों इच्छामी, ठीक है, क्योंकि अहम के साथ आमी आता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि सा तौ ते के साथ में तीता अंता आता है, मतलब प्रथम पुरुष के साथ में आपको तीता अंता आता है, मध्यम पुरुष के साथ में आपको सी था आता है, और उत्तम पुरुष के साथ में आपको हमेशा आमी आमा आमा, ठीक है। तो यहाँ पर तीता अंति हम लोग किसके लिए जोड़ते हैं? जब हम लोग नाम लेते हैं, नाउन पर्सन के लिए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए। और सी था हम लोग जब सेकंड पर्सन के लिए बात करते हैं, यानी यू के लिए जब बात होती है, तब हम लोग सी था का यू बोथ और यू ऑल के लिए। नाउ नेक्स्ट वन होता है थर्ड पर्सन, उसके में हम लोग अहम आमी आमा का बात करते हैं, यानी मी वह माँ लगता है वहां पर, जब थर्ड पर्सन अपने लिए बात करते हैं। तो अहम किंचित, अहम यानी मैं, अपने लिए बात हो रहा है, तो अहम के साथ में आमी आएगा। अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामी, यानी इच्छ लट लकारे। फिर नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, मना अन्नमयाम डैश भू लट लकारे।
अब मनः फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर इसके साथ भू का लट लकार ती आएगा, यानी क्या हुआ, भवती। तो मनः अन्नमयम भवती, यानी मन जो है वो अनाज के रूप में होता है, यानी अनाज का जो सूक्ष्म तत्व है उसके रूप में होता है। सावधानम डैश, श्रू लोट लकार, ऑर्डर फॉर्मेशन हमेशा लोट लकार में होता है और मध्यम पुरुष में। तो सावधानम श्रू का लोट लकार है, क्या होगा, श्रृणु, यानी सावधान होकर सुनो। नेक्स्ट है तेजस्वी नावधीतम अस्तु, अस्तु सॉरी अस्तु आ रहा है, अस धातु लोट लकारे का अस्तु, ये भी ऑर्डर फॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट वन, श्वेत केतु आरुणे शिष्य डैश, अस लंग लकारे, यानी पास्ट टेंस की बात करनी है तो श्वेत केतु के लिए आसीत लगेगा क्योंकि एक वचन का बात है, तो अस धातु लंग लकारे। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणम नुसृत्य वाक्यानि रचयत, यानी उदाहरण को देखते हुए आपको वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला है अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, यानी मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्रियापद दिया गया है, आपको कर्ता और कर्म में खुद से भरना है। तो नाउ पहला देखिए, डैश उपदिशामि, तो उपदिशामि यानी उपदेश देता हूँ, तो आमी आ रहा है तो अहम के लिए बात हो रही है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, उपदेश हम लोग किसका दे सकते हैं, जो भी आप चाहे वो आप यहाँ पर बना सकते हैं, मैंने जो बनाया उसको देख लीजिए। अहम गीताया संदेशम उपदिशामि, यानी मैं गीता का संदेश देना चाहती हूँ या दूंगी। नेक्स्ट वन प्रणमामि, अहम मातरम प्रातः पितरम प्रणमामि, यानी मैं सुबह पिता को प्रणाम करती हूँ। अहम स्वपुत्रम गंतुम आज्ञापयामि, यानी मैं अपने पुत्र को जाने की आज्ञा देता हूँ या देती हूँ, आज्ञापयामि। पृच्छामि पूछता हूँ, तो अहम गुरुम प्रश्नम पृच्छामि। अवगच्छामि यानी पीछे जाता हूँ, तो अहम अधुना सम्यक अवगच्छामि, यानी मैं अभी ठीक भली भांति अवगच्छामि यानी जा सकता। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, प्रश्न नंबर 6 का संधिम कुरुत, यानी संधि करना है, ज्वाइनिंग करनी है। तो छात्रों आप लोग पूरे लेसन में पढ़ चुके हैं, ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी रीड करती हूँ। अतिशस्य प्लस अन्नस्य इज इक्वल टू क्या हुआ, अतिशस्यान्नस्य। इति प्लस अपि प्लस औधार्यम इत्यप्यवधार्यम, ये सब लेसन की संधि है जो कि मैं आपको लेसन के साथ में बता चुकी हूँ, ठीक है, और संधि आपको मालूम है कैसे करना है। का प्लस यम केयम, नौ प्लस अधितम नावधितम, भवति प्लस इति भवतीति। नाउ नेक्स्ट वन, प्रश्न नंबर 6 का खा, रेखांकित पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित पदान्यधिकृत आपको प्रश्न निर्माण करना है। आपकी बुक में शायद स्थूल पदान्यधिकृत होगा, तो हम यहाँ स्थूल नहीं दे सकते, इसलिए हमने रेखांकित किया है, अंडरलाइन वर्ड। ना पहला देखिए, मध्य मानस से दधना अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति, यानी मथे वे दही से क्या, दही का सूक्ष्म कण जो होता है वो ऊपर उठता है। तो मध्य मानस की जगह में क्या आएगा, कीदृश से दधना अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति, यानी कैसा दधी को मथने से, कैसा दधी को करने से वो ऊपर सूक्ष्म तत्व ऊपर उठकर आता है, किस प्रकार से भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, यानी आपको मैंने घी के उत्पत्ति का रहस्य आपके द्वारा बताया गया, आपको बताया। तो आया केन, यानी भवता तृतीया में, तो केन, केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, यानी किसके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य व्याख्या किया गया या बताया गया। नेक्स्ट वन है, आरुणिम उपगम में श्वेत केतु अभिवाद्यति, आरुणिम उपगम यानी आरुणि जाता है और श्वेत केतु को प्रणाम करता है। तो नेक्स्ट है, उसका प्रश्न श्वेत केतु है तो कहा, तो आरुणिम उपगम में कहा अभिवाद्यति। नाउ नेक्स्ट है, श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, यानी श्वेत केतु वाग के विषय में पूछता है। तो क्वेश्चन आया किम, यानी किसके विषय में पूछता है, तो श्वेत केतु किम पृच्छति, यानी किसके, वाक यानी वाणी, वचन, ठीक है। तो श्वेत केतु किसके विषय में पूछता है, वाणी के विषय में।
तो प्रश्न बना श्वेत केतु क्रीम किम पृच्छति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, सॉरी सॉरी प्रश्न नंबर 7, पाठ से सारांशम पंचवाक्य लिखत, यानी पाठ का सारांश जो है उसको 5 वाक्य में आपको लिखना है। तो देखिए, पहला, महर्षि आरुणे पुत्र श्वेत केतु आसीत, यानी महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था। नेक्स्ट वन, श्वेत केतु स्वपित्रम वाक मन प्राणादीनाम विषय अपृच्छत, यानी श्वेत केतु अपने पिता से वाणी मन और प्राण के विषय में, प्राण आदि के विषय में पूछता है। नेक्स्ट वन, आरुणि औदत यत अतिशस्य तेजसा यह अनिष्ठा सा वाक भवति, यानी आरुणि बोला कि जो अतिशस्य तेजसा, यानी तेज का, जो अग्नि का जो सूक्ष्म रूप है उसका वह जो है वो वाणी कहलाता है। तो अतिशस्य तेजसा यानी बहुत ज्यादा तेज, यानी अग्नि का जो सूक्ष्म रूप है, अति सूक्ष्म रूप है, वह क्या है, वाणी कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वन, अतिशस्य अन्न से यह लघुत्तम तत्मनः भवति, और अतिशस्य अन्न से यानी खाए हुए अन्न का जो लघुत्तम यानी जो छोटा रूप है, जो सूक्ष्म तत्व है, वह मन होता है। और नेक्स्ट वन, पीयमाना नाम अपाम यह अणिमा ऊर्ध्वा समुदिशति सा ए प्राणा भवति, यानी पिए हुए जल का जो सूक्ष्म तत्व है, जो सूक्ष्म रूप है, वह क्या है, जो सूक्ष्म रूप ऊपर उठता है, समुदिशति यानी ऊपर उठता, ऊर्ध्वम समुदिशति यानी ऊपर उठता है। तो पीयमाना नाम अपाम या अणिमा ऊर्ध्वा समुदिशति सा ए प्राणा भवति, अर्थात पिए हुए जल का जो सूक्ष्म रूप ऊपर उठता है वह क्या है, प्राण कहलाता है। तो छात्रों, ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप जरूर से आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर पूछ सकते हैं, और आपको यह अध्याय कैसा लगा ये भी जरूर से बताइएगा। तो छात्रों, आज के इस अध्याय के साथ ही ये भाग के साथ ही यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आपको आश विद्यालय का यह ऐप्स कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आप अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।